क्या आपने कभी सोचा कि पहाड़ों में चरने वाली भेड़ें और सहराओं में घूमती बकरियां पाकिस्तान की मईशत और जमीन की किस्मत का फैसला कैसे करती हैं? क्या ये जानवर सिर्फ गोश्त, दूध और ऊन के लिए पाले जाते हैं, या उनकी मौजूदगी किसी बड़े कुदरती तवाज़ुन का हिस्सा है? क्या आप जानते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध के खुश्क मैदानों में इन्हीं जानवरों की वजह से जमीन बंजर होती जा रही है? और क्या वाकई मवेशी पालने का ये निज़ाम हमारे किसानों की जिंदगी बचा रहा है या तबाह कर रहा है? आज हम बात करेंगे शीप और गोट्स की अहमियत की। शीप यानी भेड़ आमतौर पर नॉर्दर्न बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सदर्न पंजाब के रगड यानी नाहमवार एरियाज में पाए जाते हैं। ये डिफिकल्ट यानी मुश्किल माहौल में आबाद होते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये हॉट एंड कोल्ड सीजन्स दोनों में सर्वाइव कर लेते हैं। मजीद ये कि वो झाड़ियां और घास भी खाते हैं। इस तस्वीर में पाकिस्तान में भेड़ों यानी शीप के अहम एरियाज दिखाए गए हैं। नक्शे में मुख्तलिफ इलाकों को नुमाया किया गया है जहां शीप पाई जाती हैं। इस तस्वीर में पाकिस्तान में बकरियों के अहम एरियाज दिखाए गए हैं। मैप में मुख्तलिफ इलाकों को नुमाया किया गया है जहां गोट्स पाई जाती हैं। ये शीप लोगों के लिए मीट, मिल्क, वूल और बोन्स जैसे जरूरी वसाइल फराहम करती हैं। अब बात करते हैं गोट्स यानी बकरियों की। पाकिस्तान में बकरियों की तकसीम बहुत ज्यादा वसी है। ये तकरीबन पूरे पंजाब, ईस्टर्न एंड सदर्न सिंध, मकरान कोस्ट, सेंट्रल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे पेशावर और मर्दान में देखी जाती हैं। बकरियां भी शीप की तरह अडेप्टेबल यानी आसानी से बदलते हालात के मुताबिक ढलने वाली होती हैं, लेकिन उनका मीट और मिल्क ज्यादा पसंद किया जाता है। ये बात याद रखना जरूरी है कि शीप और गोट्स की ये क्वालिटीज इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए निहायत अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि दीगर प्रोडक्ट्स जैसे वूल और बोन्स भी फराहम करते हैं। ये लाइवस्टॉक हमारी रिवायती जिंदगी का हिस्सा हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में गोश्त के इस्तेमाल की बढ़ती हुई रेशियो के बारे में। मसलन मटन, बकरे का गोश्त, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन यानी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ गोश्त की बड़ी मकदार पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती है, स्पेशली इन कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई को। वूल यानी ऊन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वूल सेक्टर बदकिस्मती से अभी तक निगलेक्टेड है यानी नजरअंदाज किया गया है। ये इस्तिलाह हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि अगर हम किसी सेक्टर को प्रॉपर अटेंशन ना दें तो वक्त के साथ हमें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब जरा नजर डालते हैं स्मॉल रूरल हाउस होल्ड्स यानी देही छोटे घरानों पर, जहां गोट्स और शीप के साथ साथ पोल्ट्री यानी मुर्गियों की मौजूदगी उन लोगों के लिए एक अहम सहारा होती है। यहाँ एग्स, मीट और साथ ही साथ मिल्क का भी रोजमर्रा इस्तेमाल होता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस शोबे को अभी तक मुनासिब तवज्जो नहीं मिल रही, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ब्रीडिंग के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। फसलों की कमी के बायस फॉडर यानी चारे की किल्लत बढ़ रही है, और खास तौर पर बलोचिस्तान और सिंध जैसे इलाकों में ड्राउट यानी खुश्क साली की वजह से चारे की सप्लाईज भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। चुनाचे ऐसे हालात में फार्मर्स यानी किसान मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने एनिमल्स को जिंदा रखने के लिए एक ही वसी जमीन पर बार बार ग्रेजिंग करवाएं, जो आगे चलकर डिजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तानी होने का अमल तेज करता है और इरोजन यानी जमीन के कटाव जैसे मसाइल को जन्म देता है। इस सब के साथ साथ सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों की एडवांसमेंट से एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी मुतासिर होती हैं, क्योंकि वो रेत से ढक जाती हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने स्टॉल फेड गोट्स रखने की तरगीब दी है, लेकिन डिजीज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी बीमारियों से निपटने वाली खिदमात की कमी और हाई डेंसिटी कलेक्शन यानी जानवरों की ज्यादा तादाद एक जगह इकट्ठी होने के बायस खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने बात की कि शीप यानी भेड़ और गोट्स यानी बकरियों की अहमियत और फवायद के बारे में। ये एनिमल्स रगड एरियाज में रहते हैं और डिफिकल्ट हालात में सर्वाइव कर लेते हैं। भेड़ झाड़ियां और घास खाती है और हमें मीट, मिल्क, वूल और बोन्स फराहम करती है। बकरियां भी अडेप्टेबल होती हैं और उनका मीट और मिल्क ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में मटन की डिमांड बढ़ रही है और मीट एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जैसे सऊदी कंट्रीज और ओमान वगैरह को। वूल की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इसे मुनासिब अटेंशन नहीं मिल रही। रूरल यानी छोटे घरानों में गोट्स, शीप और पोल्ट्री से एग्स और मिल्क मिलते हैं, मगर ब्रीडिंग सिस्टम मुनासिब नहीं है। वहां फॉडर की किल्लत, ड्राउट और डिजर्टिफिकेशन के मसाइल भी फार्मर्स के लिए परेशान कुन हैं। हुकूमत स्टॉल फेड यानी स्टॉल पर बंधी हुई बकरियां पालने की तजवीज देती है,
لیکن بیماریوں پر قابو پانے اور زیادہ جانور اکٹھے رکھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہ چیلنجز رورل اکانومی پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ Question 1. کون سا اینیمل گوشت، دودھ اور وول فراہم کرتا ہے؟ آپشن اے شیپ، آپشن بی گوٹ، آپشن سی ہین، آپشن ڈی کیمل۔ Answer 1. آپشن اے شیپ۔ Question 2. ویڈیو میں کون سے ایک اہم ایکسپورٹ پروڈکٹ کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن اے وول، آپشن بی ملک، آپشن سی مٹن، آپشن ڈی ایگز۔ Answer 2. آپشن سی مٹن۔ Question 3. کون سا مسئلہ زرعی کھیتوں کو متاثر کرتا ہے؟ آپشن اے ایروژن، آپشن بی فلڈز، آپشن سی رین، آپشن ڈی فروسٹ۔ Answer 3. آپشن اے ایروژن۔